बिहार राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 पदों की वैकेंसी को लेकर के मैंने आप तक सूचना पहुंचाई थी और यह भी जानकारी दी थी कि इसकी परीक्षा अगस्त में संभावित है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को तैयारी करनी होगी, पूरे लग करके जम करके तैयारी कीजिएगा। लेकिन तैयारी करने के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा, कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताने उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़ेंगे आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। संस्कृत पाठशाला पर हम आपको संस्कृत विषय की पूरी तैयारी कराएंगे इस परीक्षा को लेकर के। जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, संस्कृत विषय से तैयारी करना चाहता है, जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप अपना नाम और अपना विषय लिख करके करेंगे। मैं आपके लिए तैयारी के लिए पूरी व्यवस्था, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। एक बात। दूसरी बात विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम क्या है, क्या अगस्त में परीक्षा होगी? तो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना करके दिखाया था। पूरी संभावना है विद्यार्थियों अगस्त में परीक्षा होगी इसके लिए। और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के अगर चाहते हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए तो इसके लिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा। वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, क्या इसके लिए हमें कोई कैंपेन चलाना चाहिए। मैंने पहले भी पूछा था। मुझे अगर एक ठीक ठाक संख्या मिल जाए कि हाँ जी हम लोग चाहते हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, तो उसके लिए फिर एक आवेदन करें, ट्वीट करें, मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, ये सब हम करें। और इसके लिए जो है विपक्ष के नेताओं को भी आप लोगों को ट्वीट करना होगा। तो ट्विटर कैंपेन या पत्र व्यवहार इत्यादि जो कुछ प्रक्रियाएं हैं वो सब कर पाएंगे अगर आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग हैं जो बैट चाहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ। बैट हो सकता है, कराया जा सकता है। आप अपनी बैट की भी तैयारी रखिएगा, लेकिन तैयारी शुरू कीजिएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। आपके जो प्रश्न हैं, पाठ्यक्रम क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन आवेदन कर सकता है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एज क्या होगी, इन सारे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा मैं। सबसे पहले आपके साथ बात कर लेता हूं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। बिहार की नई नियमावली बन रही है, नई नियमावली बन गई है, बन नहीं रही है, बन गई है। उसी नियमावली के आधार पर सूचना जो है वो इस अखबार ने छापी है, हिंदुस्तान अखबार ने। तो इसमें विद्यार्थियों आप लोगों का एक रिटन एग्जाम होगा पहले, और रिटन एग्जाम जो है उसके 80% अंक जोड़े जाएंगे। ये मान करके चलिए 100 प्रश्न जो है अगर रहते हैं, 100 प्रश्न है या फिर 80 प्रश्न है, जितने भी हैं, 100 प्रश्न पर अगर पेपर आपका होता है तो उसमें आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा जहां तक संभावना है। हालांकि पूरी बात तो नोटिफिकेशन क्लियर होने के बाद हो पाएगी, परंतु अभी तक संभावना यह है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर कराने से वैकेंसी लटक जाएगी। सब्जेक्टिव पेपर कराने की अभी तक बिहार में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई है और बिहार में ऐसी कोई इच्छा भी नहीं जाहिर की गई है कि हम सब्जेक्टिव पेपर कराएं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा आप लोगों का, ये मान करके चलिएगा। और आपका विषय के प्रश्न होंगे और साथ साथ हो सकता है कि सामान्य विषय, सामान्य अध्ययन के भी कुछ प्रश्न पत्र, कुछ प्रश्न हो। ये 2-4 दिन का समय थोड़ा सा रहेगा, नियमावली आ जाएगी, उससे स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और जो 10 अंक हैं वो आपके होंगे अनुभव के, कार्य का अनुभव। जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं, गेस्ट पर पढ़ा रहे हैं, तो वो उनके 10 नंबर जोड़े जाएंगे। 10 नंबर भी 1 वर्ष के 2 अंक होते हैं। अगर किसी ने 1 वर्ष पूरा का पूरा एक सत्र पढ़ाया है तो उसके 2 अंक, इस तरह से 5 वर्षों के 10 अंक उनको मिलेंगे। तो 10% जो है वो साक्षात्कार के अंक मिलेंगे। तो ये आपका जो है वो 100% जो है वो इस तरह से विभाजन किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं विद्यार्थियों के इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है विद्यार्थियों के जिस व्यक्ति ने, पाठ्यक्रम पर सबसे बाद में चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न हो गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये लगभग निश्चित है। आप लोग ये मान करके चलिए एलिजिबिलिटी जो इसकी होगी वो होगी विद्यार्थियों जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक प्राप्त किए हो। मैं कैसे बता रहा हूं ये वाली बात, हालांकि सभी राज्यों में ऐसा ही होता है, परंतु फिर भी मैं आप लोगों को यहां से बिहार राज्य जो है इसकी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट पर जाकर के देखेंगे। जो 2020 में वैकेंसी निकली थी, उसका जो एडवर्टीजमेंट निकला था वो क्या कहता है इसके बारे में। हर अलग अलग विषय जो है, हर विषय का नोटिफिकेशन यहाँ डाला हुआ है। हालांकि नोटिफिकेशन सब में एक ही डाल रखा है, पर उसमें आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक प्राप्त किए हुए हो, 55% अंक होने चाहिए, उसके साथ 5% का 5% का जो है वो कमी भी हो जाएगी, 5% की छूट भी मिल जाएगी अगर किसी व्यक्ति का जो है वो बिहार राज्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। मतलब जो सामान्य पूरे देश से कोई भी आवेदन कर सकता है, पहली बात।
लेकिन 55% अंक होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस विषय में आवेदन करना है। दूसरी बात, जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको 55 में 5% पोस्ट ग्रेजुएशन में छूट मिल जाएगी, 50% अंक हो तो भी आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ जिन्होंने नेट की परीक्षा पास की है, NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आवेदन कर पाएंगे, या फिर जिन्होंने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट किया है पास 2000, बिहार जो है विद्यार्थियों बहुत पहले हुआ था मेरे ख्याल से, कितना 95-96 में कब हुआ था बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, मुझे ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, पर अभी बिहार कराना था तो बैट तो आप लोगों का नहीं होगा, पर लेकिन PhD जिसने की हुई है वो आवेदन कर पाएगा। अगर बैट हो गया तो बैट वाले आवेदन कर पाएंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ज्यादातर लोग जो है वो बैट हो पाएगा तो आपका लाभ होगा इसमें। ठीक है, ये हो गई विद्यार्थी एलिजिबिलिटी, नेट, बैट या फिर PhD और 55% अंकों के साथ। परीक्षा जो है विद्यार्थियों वो अगस्त में होगी। नोटिफिकेशन अगर अगस्त में परीक्षा करानी है तो अधिकतम जुलाई में, हो सकता है जून में भी आ जाए, जून जुलाई में जो है वो नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। अगर बैट होगा तो बैट के बाद आएगा, नहीं होगा तो, लेकिन अधिकतम जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एज पूछा था आप में से बहुत सारे लोगों ने कि एज क्या होगी, मैं एज दिखाता हूं आपको। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे इस नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, तो इसमें आपको दिया हुआ है एज जो है अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए। मैंने आपको सामने आयु सीमा जो है वो दी हुई है 1/1/20 को, है ना, 1/1/20 को, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस वर्ष निकल रहा है उस वर्ष अधिकतम वो व्यक्ति 55 वर्ष का हो, 55 वर्ष से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए वो। तो अगर 2025 1/1/2025 को 55 वर्ष का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। और क्या बात है विद्यार्थियों, एज की बात हो गई, आपने से पूछा था। तो ये कुल मिलाकर के पाठ्यक्रम क्या है जिसके आधार पर परीक्षा होगी। बिहार में दो बातें हैं। अगर पाठ्यक्रम, हालांकि अभी तक पाठ्यक्रम बन गया होता तो सूचना बाहर आ जाती अखबारों के माध्यम से, या सरकार अपने आप ही कह रही थी कि हमने पाठ्यक्रम बना लिया है, अब हम परीक्षा लेंगे। घोषणाएं तो वैसे ही सरकार करना चाहती है। अगर बिहार सरकार ने अपना पाठ्यक्रम बनाया तो वो जानकारी अभी नहीं मिल पाएगी, वो जानकारी मिलेगी जब बिहार नोटिफिकेशन निकालेगा या अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलेगी। परंतु अगर बिहार जो है उसने अपना पाठ्यक्रम नहीं निकाला तो वो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के आधार पर लेगा। आप लोग, एक वेबसाइट है UGCnetonline.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ से सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, और सिलेबस जो है सारे विषयों का सिलेबस यहाँ पर डाला हुआ है। लेकिन बिहार राज्य में कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनका नेट, यूजीसी नेट नहीं कराता है, तो उनका पाठ्यक्रम तो फिर बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग ये मान करके चलिए, जब तक आपका पाठ्यक्रम घोषित नहीं हो जाता है, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आपका पाठ्यक्रम निकल रहा है, तब तक आप यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि समय गंवाना जो है वो आपकी एक सीट गंवाने के लिए गंवाने जैसा हो जाएगा। समय मत गंवाइए, अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी नेट पास पूरे देश से आवेदन करेंगे, और नेट पास करने के बाद, PhD करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा की इंतजार में लंबे समय से हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, एक एक क्षण अपना जो है लगा करके जो है उसका सदुपयोग करके अपनी वैकेंसी की तैयारी कीजिएगा। और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो भी अवश्य रूप से देखिएगा। फिलहाल आप लोग जो है मुझे अपना विषय कमेंट करके बताइएगा, और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, और कुछ नोटिफिकेशन को लेकर के या बैट को लेकर के जैसे ही कोई जानकारी मिलती है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अभी भी मन में कोई प्रश्न है, मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। और बैट वाले विद्यार्थी कितने हैं, अगर ये अच्छा से पता लगा, आप लोग इस वीडियो को बड़ा कीजिएगा। और ट्विटर कैंपेन चलाने की तरफ भी हम लोग चलेंगे। व्हाट्सएप है विद्यार्थियों, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करेंगे आप लोग तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि लगातार फोन जो है, मैं देख रहा हूं जब से वीडियो बना है तब से लगातार मेरा फोन बज रहा है विद्यार्थियों, तो कृपया करके आप लोग फोन तो मत कीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे तो समाधान हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्ते।